Hello students, today I will revise exercise 4.3, chapter number 4. First question, draw the graph of each of the following linear equations in two variables. इन linear equations का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए टेबल। सो इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यू हैव टू गिवन ए लीनियर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए टेबल ऑफ पॉइंट्स। इस तरीके से x एंड y। नाउ यू पुटिंग द राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ x गेटिंग वैल्यू ऑफ y। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इंटीजर, x इज एनी इंटीजर पुट कर सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो आपके पास वैल्यू ऑफ y आएगा। सो अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पे, सो 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ x 1 रखेंगे हम यहाँ पे, सो y इक्वल्स टू 3 × 1, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनफाइनाइट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें ग्राफ के लिए मिनिमम बस 2 पॉइंट काफ़ी हैं आपको रिप्रेजेंट करने, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। सो द हॉरिजेंटल लाइन इज x axis and the vertical line is y axis. This is the intersection point of both axes is called origin. इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0। तो यहाँ x और y दोनों ही 0 होती है, ठीक है। मार्क द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट इक्वल स्पेस पे मार्क करना है आपको सभी नंबर्स को। 1, 2, 3, 4। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव वैल्यूज आती हैं आपके पास, -1, -2, -3। एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यू, और डाउनवर्ड्स ऑफ ओरिजिन इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ y एक्सिस, -1, -2, -3। नाउ यू लोकेट दीज पॉइंट्स इन दिस xy प्लेन। फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0। सो 0, 0 हमारा यही ओरिजिन पे लाई करता है। सो ये 0, 0 पॉइंट हो गया, 0, 0। सेकेंड पॉइंट है वैल्यू x इज 1 एंड y इज 3। सो 1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और 3 की जो परपेंडिकुलर लाइन्स है जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, म्यूचुअली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स इज पॉइंट 1, 3। नाउ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल से आप इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इनको अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए और इनके दोनों तरफ जो ग्राफ लाइन के ऊपर एरो का साइन देंगे। सो ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 3x की ग्राफ हो गई। ओके, सो इस तरीके से हम बाकी जो ग्राफ्स हैं वो आप कर सकते हो। हम अच्छे से पहले करवा चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो यू रिवाइज आल्सो ऑल क्वेश्चंस। गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स है। देखिए यहाँ पे इक्वेशंस आपको बताना है। गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिस थ्रू 2 and 14। देखिए किसी भी सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन पास होते हैं, चाहे वो कोई भी पॉइंट क्यों ना हो। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए यहाँ आपके पास 2 और 14 दे रखे हैं। हमें इस पॉइंट से पास होने वाली किन्हीं 2 लाइन्स की इक्वेशन राइट करनी है, कोई भी 2 लाइन्स की, ठीक है। सो पहले देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू 2 है और y क्या है? 14। सो इसके मीनिंग एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी कि इन दोनों को प्लस कर दें आप, x + y इक्वल्स टू, x और y प्लस हो गया, इधर 2 और 14 को प्लस कर दें आप, 2 + 14। सो एक इक्वेशन आपके पास आ गई 16, x + y इक्वल्स टू 16, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को माइनस कर सकते हो आप।
एक्स माइनस में वाई, इसमें से लेफ्ट लेफ्ट में माइनस कर दीजिए, राइट्स को राइट में से माइनस कर दीजिए, 2 माइनस में 14। सो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इजकल्स टू 2 में से 14 माइनस करेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू जो है वो लार्ज वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सो आपके पास नेगेटिव आएगा साइन, बट 12, सो इट मीन्स इट इज सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a single point has infinite many line passes through a single point, and two of equations are, first is x plus y is 16, second is x minus y is equals to minus 12। और भी आप इस तरीके से इक्वेशंस आप बना सकते हैं इनफाइनाइट, केवल आपको दो ही एग्जांपल देने इसके अंदर। नाउ यू शुड क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट्स 3 4 लाई ऑन द ग्राफ, ये जो 3 4 है इस ग्राफ पे लाई करता है, इसका मीनिंग x और y 3 4 पुट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पॉइंट जो है 3 4 लाई ऑन इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग ये है कि आपको x और y यानी x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन में पुट करना है। सो पुट कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ इधर, और y क्या पुट कर देंगे 4, सो y 4 करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 4 इजकल्स टू x, a इंटू एक्स और x इज 3, सो 3 इंटू a, 3a प्लस 7, 3 4 जा 12 इजकल्स टू 3a प्लस में 7। अब ट्रांसफर 3a इन लेफ्ट हैंड साइड, सो चेंज देयर साइन, माइनस हो गया, प्लस 7 एज इट इज राइट हैंड साइड की तरफ, 12 ट्रांसफर इन राइट हैंड साइड, सो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, देन वी गेट माइनस 3 इजकल्स टू 7 में से 12 माइनस करें माइनस 5, सो a इजकल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, वी गेट 5/3। सो ये वैल्यू ऑफ a आ गई हमारे पास। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फर्स्ट फेयर इज ₹8, फर्स्ट 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है, एंड फॉर द सब सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर, और जो सब सीक्वेंट जो डिस्टेंस होगी उसका ₹5 पर किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर इज ₹y। सो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट्स ग्राफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसके लिए इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे आप, लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस x और फेयर इज ₹y, इट इज गिवन। सो डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल फेयर गिवन ₹y। ओके, अब आपके पास क्या है कि 1 किलोमीटर का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर का वो ₹8 है, हमें टोटल फेयर फाइंड आउट करना है बाय गिवन कंडीशन। सो यू हैव टू फाइंड y मीन्स टोटल फेयर। हाउ टू फाइंड y यानी टोटल फेयर, देखिए x किलोमीटर का 1 किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर का ₹8 किराया लगता है, क्लियर, ₹8 फेयर है, और जो डिस्टेंस बच गई, अब इसमें से 1 किलोमीटर का हम किराया दे चुके हैं ₹8, बाकी कितनी जो लेफ्ट हो गई डिस्टेंस, x में से 1 माइनस कर देंगे, अब आपके पास x माइनस 1 डिस्टेंस लेफ्ट है। सो इस x माइनस 1 डिस्टेंस का क्या फेयर होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सब सीक्वेंट डिस्टेंस का जो 1 किलोमीटर का है वो ₹5 है। सो इतने जो किलोमीटर्स हैं इतने, इसका क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्लस में 5 इंटू में x माइनस 1, देन सिंप्लीफाई इट, 8 प्लस ओपन द ब्रैकेट 5x माइनस 5, सो y इजकल्स टू आ गया 8 में से 5 माइनस कर दीजिए 3 प्लस 5x, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए प्रिपेयर ए टेबल, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे आप x एंड y।
यहाँ पे डाल दीजिए, वैल्यूज ऑफ एक्स पुट कर दीजिए यहाँ, गेटिंग वैल्यू ऑफ वाई। अगर एक्स 1 पुट करते हैं सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास 3 प्लस में 5 इंटू 1 5, 3 प्लस 5 8। अगर वैल्यू ऑफ एक्स 2 पुट करते हैं आप, यहाँ पे एक्स वैल्यू 2 पुट करें, देखिए आप y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 2, देन वी गेट 3 प्लस 5 टू ज 10 और 3 प्लस 10 is 13. It means if x is 2 then y is 13. So value of y is 13. Now prepare a graph. इस तरीके से आप x एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और y एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। दिस इज द ओरिजिन एंड y डैश, mark the numerical value on x axis and y axis at equal distance 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप मार्क कर देंगे। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलता जाएगा आपका 11 12 एंड 13। फर्स्ट पॉइंट इज प्लॉट 1 और 8, 1 और ये 8, इन दोनों के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और 8 से जो स्ट्रेट लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज 1 8। सेकंड इज 2 और 13 शो कर दीजिए, 2 और 13, यहाँ पे ये 2 और 13 आ जाएगा। नाउ अब इन दोनों पॉइंट्स को यू ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन यू हैव ए ग्राफ विच इज y इज टू 3 5 3 प्लस 5x, जो कि किसका ग्राफ होगा, y इज टू 3 प्लस 5x। हेंस द रिवीजन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.3। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इसका 6 है, 4.3 का 6 है। वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। Express this in the form an equation in two variable and draw the graph of the same by taking in the constant force 5 unit. Yes, force 5 unit is given constant. Also read from the graph the work done when the distance travel by the body. This देखिए बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो 2 और 0, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इनटू में फोर्स। सो फोर्स इज गिवन, लेट आप पुट कर लेते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल्स टू वाई एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू, फोर्स आपको गिवन है, कांस्टेंट है, 5 यूनिट है, वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। सो y इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, सो वी गेट 5 इंटू में x। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको आप अच्छे से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए प्रिपेयर ए टेबल और इजीली आप इसको कर सकते हैं। ओके, x 1 पुट करते हैं तो y 5 आ जाएगा, x अगर 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, वर्क डन भी 0 होगा। क्लियर। सो ये आपके लिए हिंट है, इसको आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं इन ए स्कूल, टूगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। 100 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन x है, सेकंड का y है। सो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो जाएगी। क्लियर। सो इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी भी एक वेरिएबल को, y इक्वल्स टू 100 माइनस में x। अब ये टेबल बनाएंगे आप और x की वैल्यू लार्ज रखिए, आप 40 रख दीजिए, 40 रखेंगे तो y 60 आ जाएगा, x 50 रखोगे तो y भी 50 आ जाएगा। ओके, आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। थैंक यू।